उपासक को जो सतमार्ग पर चलने वाला है वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाचालता, दूसरे की गुण दोष का वर्णन, ये हमारे भजन को बाधित कर देता है। अधिकतर साधक से अपराध वाणी के द्वारा बनते हैं। वो किसी की निंदा कर देता है, किसी वैष्णव में दोष दर्शन कर लेता है और उसका वाणी के द्वारा वर्णन करता है, या अपने आराध्य देव के विपरीत प्रपंच वार्ता करता है। ये सब वाणी से बहुत अपराध बन जाते हैं, जिनको हम अपराध मानते नहीं। इसलिए इशारा किया पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कि पंडित जी, मौन से वाणी के अपराध से बचा जा सकता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा कि जब तक साधक को भगवत साक्षात्कार न हो जाए तो पुरुष साधक का आकर्षण स्वाभाविक स्त्री शरीर पर होता है। ये बहुत बड़ा आकर्षण है। जैसे जड़ चेतन की ग्रंथि ना बंधने पर भी बंधी हुई है, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, ऐसे ही स्त्री दर्शन, स्त्री संभाषण, स्त्री सहवास, ये जीव की अविद्या की ऐसी मोटी ग्रंथि, जड़ चेतन ग्रंथि के ऊपर बंधी हुई है कि जब तक इसे नहीं खोलेगा तब तक वो जान ही नहीं पाएगा कि जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है, ये चित जड़ क्या है, चेतन जड़ का क्या संबंध है, क्या बंधन है। इसलिए महापुरुषों ने जो स्त्री शरीर साधक है पुरुष शरीर साधक के प्रति और पुरुष शरीरधारी साधक स्त्री शरीर के प्रति बहुत आकर्षण होता है, इसलिए बचने के लिए आदेश किया है। शास्त्र ना स्त्री शरीर की ना पुरुष शरीर की मान्यता करता, दोनों की निंदा करता है, क्योंकि शरीर भाव में हमारे द्वारा जो असत आचरण होते हैं, जो नाना प्रकार की कामनाओं से प्रेरित होकर धर्म विरुद्ध आचरण होते हैं, वो शरीर अभिमान के कारण होते हैं। ये शरीर क्या है, इसमें चाहे सुंदर दुग्ध डालो या जल डालो, या ये शरीर क्या है, इसमें चाहे सुंदर दुग्ध डालो या जल डालो या भोजन डालो, मलमूत्र बना देता है। कौन सी इसमें दिव्य वस्तु है? केवल अविद्या के कारण भ्रमित होकर हम एक दूसरे पर सुख बुद्धि सुंदरता का आरोप कर लेते हैं और अपने जीवन में ऐसी अविद्या की गांठ पुष्ट कर लेते हैं कि वो बार बार जन्म मरण का हेतु बनती है। जब पूज्यपाद उड़िया बाबा ने इशारा किया कि साधक को स्त्री शरीर का दर्शन, स्त्री से संभाषण, एकांत में स्त्री से किसी भी तरह की चेष्टा, ये उससे परमार्थ से विमुख कर लेती है। बस उसी समय निश्चय किया पंडित गया प्रसाद जी ने कि आज के बाद स्त्री दर्शन नहीं करेंगे। गृहस्थ धर्म से आए हुए हैं, पुत्र और पुत्रियां भी हैं। आपने निश्चय देखो 42-45 वर्ष तक सदगृहस्थ का आचरण किया, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो गृहस्थ हैं वो महापुरुषों की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। 40-42 वर्ष बहुत समय होता है। 40-42 वर्ष तक गृहस्थ रहकर संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक और निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी स्त्री दर्शन नहीं, स्त्री संभाषण नहीं, पूर्ण निश्चय, और लिखवा दिया। वहां शायद अब भी लिखा हो, उस समय जब दर्शन करने गए थे तो लिखा था स्त्री प्रवेश निषेध। वहां ये निंदा नहीं है, कोई ऐसा ना समझे कि स्त्री की निंदा की जाती। ये शरीर राग मिटाने के लिए शास्त्र ऐसा आदेश करते हैं। जब तक सर्वत्र भगवत बुद्धि नहीं हो जाती तब तक हमारा स्वाभाविक राग तीत पर रहता है। अधिक भोग भोगने की लालसा होने से भोग मिलते हैं संपत्ति से, धन से, इसलिए धन की तृष्णा जागृत हो जाती है और शरीर विशेष सुख की आकांक्षा से काम भाव से युक्त होकर विपरीत आकर्षण कर बैठता है। और मान अर्थात कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन ऐसी बड़ी खाइयां हैं जिसमें साधक फंस जाता है और इसी में सब फंसे हुए हैं। भोगों की लिप्सा, भोग संग्रह करने की वृत्ति धन में प्रियता पैदा कर देती है, क्योंकि धन से हमारी चाही हुई भोग सामग्री प्राप्त होती है। शरीर आसक्ति, शरीर अभिमान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये काम पैदा कर देती है।
और ये कामना परस्पर विपरीत आकर्षण में ऐसे फंसा देती है कि हमें लगता है हम उसके बिना जी नहीं सकते।